पूनम और काव्या, अब तुम दोनों सगी बहनों होने के साथ साथ देवरानी जेठानी हो। पूनम, तुम काव्या की बड़ी बहन थी, लेकिन अब तुम पूनम की देवरानी हो और काव्या तुम्हारी जेठानी है, और इसीलिए तुम्हें अपनी जेठानी की हर बात माननी होगी। जी माँ जी, आप जैसा कहें। सास के कहने पर पूनम ने तो हाँ में हाँ कर दी, लेकिन पूनम कहाँ सुधरने वाली थी, क्योंकि पूनम अपने मायके में भी कोई काम नहीं करती थी। वो बहुत ही कामचोर थी। और काव्या का स्वभाव बहुत अच्छा था। वो अपने मायके में भी हर काम कर लेती थी। काव्या हर काम करती थी, लेकिन ये सब कुछ काव्या की सास को नहीं अच्छा लगता था कि पूनम अपने आप को समझती क्या है। लीलावती गुस्से में पूनम के पास जाती है। पूनम, तुम्हें समझ नहीं आता है? मैंने तुम्हें बताया था ना कि काव्या तुम्हारे मायके में तुमसे छोटी थी, लेकिन वो यहाँ पर तुमसे बड़ी है, और तुम्हें छोटी होने के नाते से उसका काम में हाथ बटाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि तुम उसे आराम दे सको। जी माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। इस काव्या की बच्ची को तो मैं, इसकी वजह से मैं मायके में भी डांट सुनती थी, इसकी वजह से मैं ससुराल में भी सुनती हूँ। पूनम गुस्से में काव्या के पास जाती है। तुम क्या समझती हो खुद को? तुम जानबूझकर काम करके दिखाती हो ना सासू माँ को कि वो तुम्हारे गुण गाएं। ऐसे ही तुम मायके में भी करती थी, ऐसे ही तुम ससुराल में करती हो। दोनों की बातें लीलावती सुनती है। पूनम तो काव्या को बुरा भला बोलकर वहाँ से चली जाती है। देख काव्या, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि पूनम तेरी सगी बहन है, लेकिन पूनम तेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती, और तुझे इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये तुम्हारा मायका नहीं है कि सिर्फ तुम्हें 4 दिन साथ रहना है। अब तुम्हें पूरी ज़िंदगी साथ रहना है, तो तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि वो तुम्हारी इज्जत करे। उससे तुम्हारी कद्र होनी ज़रूरी है। माँ जी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? कल से पूरे 15 दिन तक ना तो तुम घर के काम करोगी और ना तो तुम कोई रसोई का काम संभालोगी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ रहना, जिससे पूनम की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो तुम्हें कोई काम कह सके। काव्या बिल्कुल वैसा करती है जैसा उसे लीलावती ने कहा था। काम के वक्त वो लीलावती के पास चली जाती। उफ, ये घर के सारे काम, ऊपर से रसोई, कैसे करती है ये सब कुछ काव्या अकेली? मुझसे तो नहीं होगा ये। क्यों? क्यों पूनम, तुमसे क्यों नहीं होगा? अभी तो तुम्हें कुछ घंटे ही हुए हैं काम करते हुए, और तुम्हारी हालत ख़राब हो गई। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी काव्या, जो बचपन से ही सारे काम करती है, खुद के भी हिस्से का और तुम्हारे भी हिस्से का, लेकिन उसने कभी तुम्हें उफ तक नहीं की, और बदले में तुम उसे इज्जत भी नहीं दे सकी। पूनम को एहसास होता है। माँ जी, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे एहसास हो गया है कि काव्या ने मेरे लिए क्या क्या किया है। और पूनम अपनी बहन से माफ़ी मांगती है, और उसी दिन से दोनों मिलजुल कर काम करने लगते हैं।